गर्मियों में सब्जियों के पौधे बड़े क्यों नहीं होते और ऊपर सब्जी सही तरीके से क्यों नहीं लगती। इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके से गाइड करूंगा। इंशाल्लाह आपके पास अभी जो गर्मियों में पौधे लगे हुए हैं वो सब पौधों की ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और वो अपने ऊपर फ्रूट भी लगाएंगे। पूरी डिटेल दूंगा, खादों की डिटेल सुन लीजिएगा, कौन सी खादें आप डालेंगे और मिट्टी का तरीकाकार देख लीजिएगा। बहुत ईजी वीडियो होगी, बहुत आसान लफ्जों में मैंने बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी मौजूदा जो सब्जियों के पौधे आपके पास होंगे वो सब के सब अच्छी ग्रोथ करेंगे। अपने तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। मेरे चैनल के अंदर काफी ज्यादा वीडियोस गार्डनिंग सीखने के मतलब है और आसान लफाज में मैंने समझाया हुआ है गार्डनिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरा चैनल विजिट करेंगे आप भी अच्छे तरीके से गार्डनिंग सीख सकेंगे। सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि पौधे बड़े क्यों नहीं होते, इनकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ती। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपकी मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी की तादाद जितनी ज़्यादा होगी गर्मियों में लगने वाले पौधे उतनी अच्छी ग्रोथ करेंगे। वो इसलिए ऐसा होता है कि जब हम मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं तो अगर मिट्टी ज़्यादा होगी तो नीचे कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रहती है। तो नमी बरकरार रहे तो आपका पौधा सेहतमंद रहता है, वो खुश्क नहीं हो जाता। गमले आप देख रहे होंगे, इन गमलों में ये बैंगन के पौधे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन इनको एक दिन में 2 से 3 दफ़ा पानी देना पड़ेगा, फिर जाके ये इतने अच्छे बैंगन के पौधे बनेंगे। इस वजह से क्योंकि इतनी गर्मी में एक दिन में ये फौरन पानी खुश्क हो जाता है और नीचे तक खुश्क हो जाता है। अगर नीचे तक एक दफ़ा खुश्क हो गया तो हमारा पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, मुरझा जाता है। दोबारा पानी देंगे तो फिर पौधे की वो क्वालिटी नहीं रहती। जैसे कि ये टब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टब के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है। अगर मैं इसको पानी देना भूल भी जाऊंगा ना तो ये इसके नीचे नमी रहेगी। ये गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद रहती है आपके पौधों के लिए। ये जो गर्मियों के पौधों की तफसील मैं बता रहा हूँ, ये मैं पौधे भी आपको बता दूं कि कौन से सब्जियों के पौधे जो गर्मियों में लगते हैं, ताकि उसके अलावा जो आप पौधे लगाएंगे उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। उनमें से एक टमाटो भी हैं। टमाटो आपको काफ़ी ज़्यादा लगे भी दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन इनका सीज़न आउट हो गया। इनके पौधे देख रहे होंगे जल चुके हैं और टमाटो से भरे हुए हैं। अभी जो टमाटो लगने थे वो लग चुके हैं। अगर अब आप टमाटो के पौधों को लगाते हैं तो उनके अंदर फ्लावरिंग अगर हो भी जाती है तो उनके अंदर से टमाटो नहीं बनेंगे। पहले नंबर से बैंगन शुरू कर लेते हैं। बैंगन भी गर्मियों की सब्जी है, इसको भी आप ग्रीन नेट के बगैर लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मिट्टी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब पॉट का साइज कोई 18 से 20 इंच के करीब होना चाहिए आपके पास। इसके बाद बारी आती है टिंडे की। चपनी टिंडा हो चाहे देसी टिंडा हो, ये भी गर्मियों में लग जाता है। ये देखें क्यारी के अंदर लगा हुआ है और इसके ऊपर ग्रीन नेट नहीं है और इनकी सेहत देखें कितनी अच्छी है। इनके अंदर पानी भी अच्छी खासी मिकदार में रहता है। और खादों की डिटेल सुनना बहुत लाजमी है। ये खादें इस तरतीब से देंगे तो जो आपके पौधे बड़े नहीं हो रहे वो इंशाल्लाह बड़े होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही था कि पौधे गर्मियों में बड़े क्यों नहीं होते। खादों की आपको डिटेल बता दूं, अगर आप DAP और NPK गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे, ये गर्मियों वाले पौधों के लिए आपको एक पानी इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आप कोशिश कीजिएगा यूरिया को कम ही डालिएगा। अगर यूरिया हम डालेंगे तो पौधों की ग्रोथ बड़ी होगी, सब्जियां कम लगेंगी, लेकिन उस सूरत में पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप DAP और NPK इस्तेमाल करेंगे सब्जियां भी अच्छी लगेंगी, पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी और पौधों की सेहत भी बहुत अच्छी होगी आपकी। हम DAP कितनी मिकदार में डालेंगे, अगर टोकरी है या गमले का साइज़ कोई भी है आपके पास, DAP आप एक अंदाज़ा ये रख लीजिए। अगर 10 इंच का पॉट है, जो 12 इंच का पॉट होता है फ्लावर पॉट, उसके अंदर हाफ चम्मच चावल खाने वाला वो डालेंगे हम DAP का। अगर आप उसका पाउडर बना के डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पाउडर मिट्टी के ऊपर डालिए और हल्की हल्की गोडी कर दीजिएगा, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। और हर 10 दिन बाद आपने DAP इस्तेमाल करनी है 2 से 3 दफ़ा। इसके बाद आप NPK इस्तेमाल करेंगे। NPK भी सेम इसी मिकदार में आप इस्तेमाल करेंगे और उसका भी वक्फा 10 दिन का रखेंगे अपने सब्जियों के पौधों के लिए। अगर DAP और NPK के साथ आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो गाय का गोबर आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। गाय के गोबर को पानी के अंदर भिगोकर 1-2
दिन रखिए, फिर उसका पानी भी डालिए अपने पौधों को, और जो बचा कुचा मटेरियल होगा वो भी डालिए, और हल्की हल्की ऊपर गोडी भी कर दीजिए, और मटेरियल को मिक्स कर देना है अपने गमले के अंदर या टोकरियों के अंदर, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ये तर के पौधे हैं, तो देखें तर के पौधे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे, और छोटी छोटी सी इसके ऊपर तरें भी लगना शुरू हो रही हैं। अगर ऐसे आपके पास प्याज लगा हुआ है, प्याज को भी यही कंडीशन है, पानी देते रहिएगा और NPK आपने इस्तेमाल करनी है। अभी प्याज बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखें काफी मोटा बन गया नीचे ये प्याज, और अभी ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। प्याज के बीजों को लगाने का टाइम नहीं है, प्याज के बीजों को अभी लगाने का टाइम नहीं है, इसका टाइम जुलाई या अगस्त में शुरू होगा, तब आप इसकी सीडलिंग भी कर सकेंगे और इजीली अपने घर में लगा सकेंगे इसको। और आपने कोशिश करनी है कि मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।